अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आपको मेरे यूट्यूब चैनल मैथ इरशाद पर खुशामदीद। जैसा कि आपको मालूम है, हमने यूनिट नंबर 1 क्लास 10th मैथ जो है ये स्टार्ट किया हुआ है न्यू सिलेबस का कॉम्प्लेक्स नंबर। तो आज हम इसका करेंगे एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 में है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। इसको सिंप्लीफाई करना, आयोटा जो है इसकी पावर 5 है, आयोटा की पावर 16 है। तो इस तरह से ये हम आज हल करेंगे। तो बच्चों, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो आयोटा स्केयर होता है ना, हम जानते हैं कि आयोटा स्केयर बराबर होता है -1 के। तो ये आपने याद रख लेना है कि आयोटा स्केयर बराबर होता है -1 के। अब क्योंकि यहाँ पे आयोटा की पावर 5 है, तो हमने इसको आयोटा स्केयर की फॉर्म में लेके आना है ताकि हम यहाँ पे आयोटा स्केयर की वैल्यू पुट कर सके। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम करेंगे यहाँ पे आयोटा 5 है तो आयोटा अलग कर लिया, फिर आयोटा की पावर 4 अलग कर दिया। क्योंकि इसके ऊपर 1 है, 4 और 1 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो मैं इसको करूँगा आयोटा मल्टीप्लाई, ये डॉट का मतलब होता है मल्टीप्लाई। तो मैं इसको कर दूंगा आयोटा स्क्वायर की पावर स्क्वायर, यानी कि आयोटा 2 की पावर 2, 2 टू द 4 होता है। यानी कि इस 4 को हमने इस तरह से स्प्लिट कर लिया, यानी कि इसको हमने 2 टू द 4 कर दिया, स्क्वायर बना लिया इसका। अब आयोटा मल्टीप्लाई बाय, अब आयोटा स्क्वायर किसके बराबर है, -1 के। इसकी जगह -1 लगा दिया, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये आयोटा मल्टीप्लाई बाय -1 का जब स्क्वायर लेंगे तो -1 प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है। और एक और बात भी है, चलो आगे मैं आपको बता देता हूँ। आयोटा को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो आयोटा 1 द आयोटा, तो ये इसका आंसर है, ये इसका जवाब है। अब उसके बाद इसका पार्ट 2 वाला, ये आयोटा 16 है, तो इसको भी जो है ना मैं इसी तरह से करूंगा, आयोटा की पावर 2, आयोटा 2 की पावर 8, क्योंकि 8 टू द 16 होता है। हमने इसको आयोटा स्क्वायर की शक्ल में लेके आना, आयोटा स्क्वायर बराबर है -1। तो मैं इसको आयोटा 2 की पावर 8 लिख दिया, 8 टू द होगा 16। अब मैं आयोटा इसकी कीमत दर्ज करूंगा, आयोटा स्क्वायर किसके बराबर है, -1 के बराबर है। इसका होल स्क्वायर लगा 8। अब -1 की पावर 8 आ जाएगी ना, तो ये बन जाएगा +1। अब मैं इसकी भी आपको थोड़ी सी लॉजिक बता देता हूँ कि अगर आपके पास ये देखें, अगर आपने इसके ऊपर और नंबर आ जाए, इवन नंबर आएगा, तो हम क्या लगाएंगे, साइन प्लस का। यानी अगर इसके साथ -1 के साथ ऊपर इवन नंबर आया तो ये प्लस हो जाएगा। और अगर इसके ऊपर और नंबर आ जाए, यानी कि -1 की पावर 9 आ गई है और ये ओड नंबर है, ये क्या है, ओड। और जब ओड आएगा तो ये इसके 1 के साथ माइनस ही रहेगा। तो ये आपने याद रख लेना डिफरेंस, कि अगर इसके ऊपर -1 के ऊपर 8 आ, यानी कि इवन नंबर आ जाए, तो आपने माइनस को प्लस में कन्वर्ट कर देना है। और अगर इसके ऊपर और नंबर आए और नीचे 1 के साथ माइनस हो, तो उसको आपने माइनस ही रहने देना है। उसके बाद आप देखेंगे माइनस आयोटा की पावर -19। तो मैं इसको इस तरह से लिख दूंगा कि ये माइनस मैंने बाहर निकाल लिया, ठीक है, और ये माइनस आयोटा की पावर -19 है, तो इसको मैं नीचे ले आऊंगा, तो 1 डिवाइडेड बाय आयोटा की पावर +19 हो जाएगा। यानी कि ये माइनस मैंने बाहर लगा लिया। अब मैं -19 को मैंने पॉजिटिव बनाना है, तो पॉजिटिव बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, इसको नीचे ले आऊंगा, तो आयोटा की पावर 19 हो जाएगा, इज इक्वल टू माइनस, अब यहाँ पे 1 डिवाइडेड बाय, इसको मैं लिखूंगा आयोटा और आयोटा की पावर 18, 18 और इसके ऊपर 1 है तो 19 हो जाएगा। ठीक है, इसके ऊपर ना भी लगाएं तो कोई मसला नहीं। तो यहाँ पे लगा दिया -1 डिवाइडेड बाय आयोटा और मल्टीप्लाई, आयोटा की 18 है, तो मैं इसको लिख दूँ आयोटा 2 की पावर 9, क्योंकि 9 टू द 18 होता है। तो यहाँ पे -1 डिवाइडेड बाय आयोटा मल्टीप्लाई बाय आयोटा स्क्वायर किसके बराबर है, -1 के। तो -1 की पावर 9 ले ली, तो ये -1 डिवाइडेड बाय आयोटा मल्टीप्लाई -1 की पावर 9। तो देखो यहाँ पे मैंने आपको बताया था, अगर और नंबर होगा तो ये इसके साथ क्या रहेगा, -1 ही रहेगा, इज इक्वल टू 1 1 जा 1 हो जाएगा, साथ माइनस ये वाला, और आयोटा को -1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो माइनस आयोटा ही आ गया। अब ये माइनस माइनस को मल्टीप्लाई कर देंगे, ये ऐसे कर ले, -1 डिवाइडेड बाय, ये माइनस माइनस से कट के प्लस हो जाएगा, ठीक है, ये कट गया, बाकी 1 ओवर
अयोटा रह गया। अब इसका हमने कॉन्जुगेट ले लेना, मल्टीप्लाई, यानी कि इसको अयोटा के साथ मल्टीप्लाई भी कर देना है और डिवाइड भी कर देना है। तो अयोटा को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया, अयोटा आ गया, ये भी अयोटा, ये भी अयोटा, तो ये अयोटा का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये अयोटा डिवाइडेड बाय, अयोटा स्क्वायर किसके बराबर है, -1 के बराबर है। तो अयोटा को जब -1 पे डिवाइड करेंगे तो माइनस अयोटा इसका आंसर आ जाएगा बच्चों। ठीक है, यहाँ से दोबारा फिर समझ लें कि माइनस माइनस से कट जाएगा, -1 यानी कि प्लस हो जाएगा। इसको माइनस को आपने माइनस के साथ काट दिया तो 1 ओवर अयोटा रह गया। अब इसको आपने री सिंप्लीफाई करने के लिए अयोटा को मल्टीप्लाई भी करवा देना है, डिवाइड भी करवा देना है। फिर आपने ऊपर वाले को ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई किया, नीचे वाले को नीचे वाले के साथ मल्टीप्लाई किया, तो अयोटा 1 का अयोटा हो जाएगा, अयोटा स्क्वायर हो जाएगा। अयोटा अयोटा स्क्वायर -1 के बराबर है। अयोटा को जब -1 पे डिवाइड करेंगे तो माइनस अयोटा ही रह जाएगा। उसके बाद आप देखें ये वाला सवाल, तो यहाँ पे आपके पास 27 अयोटा की -27 है, तो मैं इसको लिख दूंगा 27। अब जो अयोटा की -27 है ना, इसको हमने प्लस बनाना है, तो मैं इसको लिख दूंगा अयोटा की पावर 26, नीचे आके प्लस हो जाएगा। ये 27 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है ये, ठीक है ना, ये ऊपर रहेगा। अयोटा की -26 है, इसको मैं जब नीचे ले आऊंगा तो अयोटा की पावर क्या बन जाएगी, +26 बन जाएगा। उसके बाद आप देखें तो यहाँ पे आप इसको लिख सकते हैं इस तरह से, पहले आगे लिख लें 27 डिवाइडेड बाय अयोटा स्क्वायर की पावर 13, तो 13 टू द 26 होता है। ठीक है, अब अयोटा स्क्वायर की वैल्यू हम दर्ज कर देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 27 डिवाइडेड बाय अयोटा स्क्वायर -1 के पास आएगा 13, तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 27 और -1 के पास ये 13 है, तो 13 क्या है, ओड नंबर है, इसलिए -1 ही आ जाएगा। जब -1 को 27 पे डिवाइड करेंगे तो -27 ही इसका आंसर होगा। तो अब हमने करना है इसका पार्ट 5 वाला। तो यहाँ पे आप देखें आपके पास अयोटा 11 है, तो मैं इसको लिख दूंगा अयोटा और अयोटा की पावर 10, 10 और 1 11 हो जाएगा, प्लस का साइन, ये अयोटा की 5 है तो अयोटा और अयोटा की पावर 4 कर दूंगा। मैंने ये इसलिए किया क्योंकि हमने इसको अयोटा स्क्वायर की शक्ल में लेके आना है, तो इज इक्वल टू ये आएगा अयोटा मल्टीप्लाई बाय अयोटा 10, मैं इसको लिखूंगा अयोटा स्क्वायर की पावर 5, 5 टू द 10 होता है, इसलिए प्लस का साइन अयोटा और मल्टीप्लाई बाय अयोटा स्क्वायर की पावर स्क्वायर हो जाएगी इस तरह से 2 टू द 4 इज इक्वल टू अयोटा मल्टीप्लाई बाय, और अयोटा स्क्वायर की वैल्यू दर्ज करेंगे। अयोटा स्क्वायर किसके बराबर है जी, -1 के, तो यहाँ पे -1 लगा दिया, इसकी पावर 5 प्लस अयोटा मल्टीप्लाई बाय अयोटा स्क्वायर -1 की पावर 2 हो गया, तो यहाँ पे आएगा अयोटा मल्टीप्लाई बाय -1 की पावर 5 है, तो 5 क्योंकि और नंबर है इसलिए हम क्या लगा देंगे, -1 ही लगाएंगे, प्लस का साइन अयोटा मल्टीप्लाई बाय -1 का स्क्वायर, क्योंकि इसको बड़े इवन नंबर है तो हम क्या लगाएंगे, +1 लगा देंगे। अयोटा को -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस अयोटा 1 का अयोटा होगा, प्लस अयोटा का 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो अयोटा 1 का अयोटा हो जाएगा। अब आप देखें कि ये प्लस का अयोटा और माइनस का अयोटा कैंसिल होगा तो 0 इसका आंसर आ जाएगा। तो अब हमने इसका करना है पार्ट 6 वाला जी। पार्ट 6 वाले में देखें हमारे पास है ये ब्रैकेट लगा लें आप इस तरह की, स्क्वायर ब्रैकेट अयोटा 4 है, तो मैं इसको लिख दूंगा अयोटा 2 की पावर 2, 2 टू द 4 होता है इसलिए, प्लस ये अयोटा की पावर 3 है तो मैं अयोटा अलग कर दूंगा, अयोटा स्क्वायर अलग कर दूंगा, ठीक है, 2 और इसके ऊपर 1 3 हो जाएगा, प्लस अयोटा स्क्वायर वैसे रहने दें फिलहाल, प्लस अयोटा लगा लें, उसकी होल पावर ये 2 हो जाएगी, इज इक्वल टू, अब इसकी कीमत दर्ज करेंगे, अयोटा स्क्वायर किसके बराबर है, -1 के, तो -1 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस अयोटा वैसे ही मल्टीप्लाई या डिवाइड ये डॉट लगा लें, अयोटा स्क्वायर बराबर है -1 के, इसके यहाँ पे -1 लगा दिया, प्लस अयोटा स्क्वायर -1 के है तो यहाँ पे आपने लगा दिया -1, प्लस अयोटा वैसे का वैसे उसका होल स्क्वायर हो जाएगा, इज इक्वल टू, अब आपने देखना अयोटा -1 का स्क्वायर है तो ये क्या है, -1 का स्क्वायर, इसके ऊपर हमने क्या लगा देना, +1 हो जाएगा ये, क्योंकि इसके ऊपर स्क्वायर है तो ये +1 हो गया, ये आएगा प्लस माइनस 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 ही होता हो गया, प्लस माइनस -1 आ जाएगा, ठीक है, उसके बाद आएगा प्लस
अयोटा उसका होल स्क्वायर। -1 का स्क्वायर लेंगे तो +1 आ जाएगा, और प्लस अयोटा को -1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो माइनस अयोटा हो जाएगा, प्लस माइनस -1 हो जाएगा, और प्लस अयोटा वैसे का वैसे आ जाएगा। अब जो कैंसिल होते हैं कैंसिल कर देंगे, प्लस का 1 माइनस का 1 कट गया, या प्लस का अयोटा माइनस का अयोटा कट गया, तो 0 का होल स्क्वायर हो गया, 0 का स्क्वायर 0, यही इसका आंसर है जी। उसके बाद आप देखेंगे इसका पार्ट 7 वाला। तो अब यहाँ पे एयोटा की पावर 8 है और एयोटा की पावर 5 है, तो यहाँ से मैं एयोटा कॉमन लूंगा, तो 8 है, अब इसकी पावर +5 है, जब मैं इसको ऊपर लेके जाऊंगा तो ये -5 आ जाएगा, और उसकी होल पावर क्या आ जाएगी -5, यानी कि प्लस का 5 था, मैं इसको जब ऊपर लेके गया तो ये -5 हो गया, इज इक्वल टू अयोटा 8 में 5 निकाल दिया, बाकी 3 रह गया, उसकी होल पावर आ जाएगी -5। अब यहाँ पे अयोटा 3 मल्टीप्लाई बाय -5 कर देंगे, यानी कि -5 को 3 के साथ आपने मल्टीप्लाई करवा देना है, अयोटा -3 5 15। अब मैंने इसको जो है अयोटा 15 जो है इसको प्लस बनाना है, तो 1 ओवर अयोटा नीचे ले -15 नीचे ले आऊंगा तो नीचे आके +15 हो जाएगा। बाकी सुनिएगा, ये एयोटा की पावर -15 है, इसको मैंने पॉजिटिव बनाना है तो मैं इसको नीचे ले आऊंगा, ये एयोटा 15 प्लस का बन जाएगा, इज इक्वल टू मैं इसको लिखूंगा 1 डिवाइडेड बाय अयोटा अलग और मल्टीप्लाई अयोटा की पावर 14 कर देंगे, 14 और 1 15 हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाय अयोटा, और यहाँ पे अयोटा की पावर आ जाएगा 2, फिर उसकी पावर 7 आ जाएगा, 7 2 14 इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय अयोटा, और यहाँ पे अयोटा स्क्वायर -1 के बराबर है, उसकी पावर 7 हो जाएगी। देखिए अयोटा स्क्वायर किसके बराबर है, ये देखिए -1 के बराबर, तो अयोटा स्क्वायर जब -1 लगा दिया आपने तो 1 डिवाइडेड बाय -1 की पावर 7, तो यह अयोटा मल्टीप्लाई बाय -1 नहीं हो जाएगा, क्योंकि इसके ऊपर ओड नंबर है इसलिए -1 ही रहेगा, तो आएगा 1 डिवाइडेड बाय अयोटा को -1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो माइनस अयोटा रह जाएगा। अब इसका हम जो है ना इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए माइनस अयोटा के साथ इसको ज़रब भी करना है, डिवाइड भी कर देना है, ठीक है, इज इक्वल टू -1 को अयोटा के साथ मल्टीप्लाई किया माइनस अयोटा ही आएगा, ये माइनस आ जाएगा अयोटा का स्क्वायर, इसको आगे कर लेते हैं, यहाँ पे कर लेते हैं, ये आगे यहाँ पे आ जाएगा ये, तो ये आपके पास आएगा माइनस माइनस से कर देगा, तो ये अयोटा डिवाइडेड बाय, और अयोटा स्क्वायर किसके बराबर है, यहाँ से एक मिनट देखें, ये माइनस ही होता है ना, माइनस ही होता को जरा भी के साथ डिवाइड, यहाँ पे ये आ जाना है, तो यहाँ से थोड़ा बड़ा कर लें, हमारे पास आ गया 1 ओवर है माइनस ही होता। अब मैं इसको उधर लेके जाता हूँ, तो ये आपके पास आ गया 1 ओवर है माइनस ही होता, इसके साथ इसको माइनस ही होता डिवाइडेड बाय माइनस ही होता के साथ मल्टीप्लाई भी करवाया डिवाइड भी करवाया, तो माइनस ही होता को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे माइनस ही होता आ जाएगा, और माइनस में प्लस हो जाएगा अयोटा स्क्वायर, तो अब आपके पास माइनस अयोटा डिवाइडेड बाय अयोटा स्क्वायर -1 के बराबर है, ये माइनस माइनस से कैंसिल होगा, अयोटा को 1 पे डिवाइड करेंगे तो अयोटा इसका आंसर आ गया। उसके बाद आपने करना है सवाल नंबर इसका 13 इज इक्वल टू, तो यहाँ से यहाँ पे अयोटा यहाँ पे अयोटा है, अयोटा हमने कॉमन लिया, 13 प्लस हो जाएगा 29, दोनों को जमा करेंगे तो आपके पास अयोटा आ जाएगा 9 10 2 12 2 3 और 1 4 42 हो गया, यानी कि आपने दोनों को जमा कर दिया, 9 10 11 12 2 3 4 2 और 3 और 4 हो गया। अब यहाँ पे आपने इसको लिखना है अयोटा की पावर ये 42 है तो 2 की पावर 21, ठीक है ना, यानी कि जब अयोटा 2 की पावर 21 करें तो 42 आएगा। अब अयोटा स्क्वायर किसके बराबर है, -1 की मदद की 21 आ गया। अब आपको पता है इसके ऊपर ये 21 और नंबर है तो क्या आ जाएगा -1 आ जाएगा, यही इसका आंसर है। मुझे उम्मीद है आपको ये समझ आ गई होगी, तो आपने हमारे यूट्यूब चैनल मैथ विद को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि नई आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। बच्चों को आप दुनिया में आखिर में कामयाब होना चाहते हैं तो अपने वालिदैन की खिदमत करें, नमाज पढ़ते रहा करें, अल्लाह ताला आपको कामयाबी और कामयाबी अता फरमाए, आमीन, अल्लाह हाफिज।